ऑपरेशन कैसा रहा? ठीक, कामयाब हो गया। मगर खुश नहीं हो तुम? ऑपरेशन से पहले मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा था अली। मैंने दिल तोड़ा था उसका। अब क्या करोगी? शायद वो जो चाहती है वही करूंगी। उसके शौहर फरहान से मिलूंगी। अगर तुम्हारी दोस्त सही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा डिनर अच्छा रहेगा। अली, बहुत बिजी था आज, बात नहीं हो सकी। ठीक हो तुम? नहीं हूं ठीक मैं। अली, अली क्या हुआ है? अली, क्या हुआ है? आप मेरे बड़े भाई नहीं बन सकते, आपने ये कहा था, तो इसलिए आपको नहीं बता सकता मैं। चलो, इसके लिए इजाजत दी जा सकती है एक मर्तबा, इससे ज्यादा नहीं। तो फिर बताता हूं मैं। मेरे दिल में किसी के लिए बहुत अजीब और गरीब जज्बात हैं। उससे कह दूं या ना कहूं? फरमान सर, मैं ऐसी चीजें नहीं कर सकता हूं बिल्कुल भी। मैं तुम्हें सबसे अच्छा मशवरा देता हूं, सबसे अच्छा शॉर्टकट। खुद को काम के हवाले कर दो। अगर थक गए हो तो खुद को काम के हवाले कर दो। अगर परेशान हो तो तब भी काम के हवाले कर दो। यानी किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो खुद को काम में लगा दूं मैं। ऐसा ही होना चाहिए। सच पूछो तो ऐसे हालात में मुझे भी समझ नहीं आता कि क्या करूं, लेकिन फिर जो मुझे आता है मैं वही करता हूं। खुद को हवाले करना काम के। डॉक्टर फरमान। हाँ कहो अली। क्या हमने दिल की बातें की हैं अभी? शट अप अली, जाओ यहां से, चलो। ठीक है, मैं काम करता हूं। ये लो, बहुत अच्छा केक है। तो क्या ये कल रात की खुशी में है? कितनी रकम जमा हुई? पता नहीं। तो तुम नहीं जानती कि कितनी रकम जमा हुई? तो फिर ये बताओ कि ये केक किस खुशी में लाई हो तुम? हॉस्पिटल की मालिक ने जरा सी भी मेहनत नहीं की, उसके बावजूद मैंने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। मेरी वजह से वो रात एक शानदार रात बनी, जिसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नजरों में मेरा मुकाम बिल्कुल अलग है, इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब रकम मालूम हो जाएगी तो तब तो मजे ही आ जाएंगे तुम्हारे। ऐसा ही होगा। ठीक है, तो फिर ये केक खा लूंगा मैं। और ये पी भी लूंगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरे पापा मुझसे कहते थे कि काश तुम मेरे बेटे ना होते।
मैं अपने बाबा को कभी खुश नहीं कर पाया। वो खेलना चाहते थे मेरे साथ, लेकिन उन्हें छूने नहीं देता था मैं। वो मुझे अपनी पीठ पर बिठाना चाहते थे, लेकिन वो जो चाहते थे मैं नहीं करता था। तो इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि मैं किसी काम का भी नहीं हूं। अली, श्श, सुना नहीं क्या तुमने? श्श, अली तुमसे कह रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रहे? हिकमत, तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होता हूं मैं, और तुमने आज तक बाबा नहीं कहा मुझे। अली चलो चलो, एक दफा बाबा कह दो मुझे, एक दफा बाबा कह दो, मैं सुनना चाहता हूँ। कहो ना मुझे बाबा, कहो। हिकमत, तुम्हें क्या कहना कर रहे होगा, हो तुम? तुम्हें कहना होगा बाबा बाबा, हिकमत, कहो ना छोड़ो, बाबा, इसे बच्चा है ये। कहो। बीमार है मेरा। बीमारी का बहाना मत बनाओ इसकी। इस उम्र के बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं, और ये तो लफ्ज नहीं बोल सकता। या मेरे अल्लाह, ऐसा क्या गुनाह मुझसे सरजद हो गया था जो ऐसी औलाद दी है मुझे? ये बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मेरा भाई मेरा साथ देता था। इसलिए मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। आपके बाबा एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, बुरे इंसान भी हो सकते हैं, वो चाहे जैसे भी हों, लेकिन आपको उन्हें अपने और अपने भाई के बीच में नहीं आने देना चाहिए। मेरा भाई तो जन्नत चला गया, लेकिन आपके भाई जिंदा है, आप उन्हें बचा सकते हैं। क्या इस पेपर पे साइन करने हैं? लाओ, कर देता हूं मैं। आप अपने भाई को बचा रहे हैं। ट्रम्प का पत्ता तो तुमने छुपा रखा था। खुश रहो हमेशा। क्या मेरे पास भी कोई ट्रम्प था? तुमने मेरी आंखें खोल दी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया। आइए। हाँ सेल्वी, क्या बात है? वो सर, आपने जो टेस्ट कहे थे वो आ गए हैं, वो ही लाई हूँ। यहाँ आने की जहमत क्यों की? मैं सिस्टम पर ही देख लेता। कोई बात नहीं, मैं खुद ही लाना चाहती थी। बहुत शुक्रिया। यू वेलकम सर। कोई और बात सर, या मेरे लायक कोई काम? नहीं, बहुत शुक्रिया, सब कुछ नॉर्मल है इसमें। तो फिर मैं जाऊं? हाँ, रिपोर्ट लाने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सर। बात सुने सिल्वी आपा, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। सेल्वी आप ठीक तो हैं?
इंसान कितना अजीब है ना। क्यों, क्या हुआ? किसी भी चीज़ की कदर हमें उसे खोने के बाद होती है। मतलब इंसान भी क्या क्या सोचता है ना। यानी हकीकत को कबूल करने से डरता है, और फिर जब वो हाथ से निकल जाए तो फिर कहता है कि काश मैं पहले सोच लेता। लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका होता है, फिर सिर्फ आप रह जाते हैं और वो हकीकत। आपको क्या हुआ है? कोई बात है तो बताएं ना प्लीज, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान मत हो तुम, बस उदास हो गई थी गुलैन, हो जाता है कभी कभी, ठीक हो जाऊंगी मैं। चलो अब आ जाओ, बहुत काम बाकी है। किडनी को पेल्विस पर अटैच करो दमीर। प्रोलीन 50 दो मुझे। 4 7। चलो शुरू करते हैं। अली एस्पिरेटर दो। मुझे नहीं मालूम कि ये सब तुमने कैसे किया, पर शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुम दोनों ने। एक इंसान की जिंदगी बचाई है तुम दोनों ने। सर आखिरकार हमारे साथ आप जो हैं। तो कंपनी बिकी क्या? नहीं, और शायद अब इसकी कोई अहमियत भी नहीं रही। मुझे लगता है नहीं बेच रहे, लेकिन हो सकता है आप औरहान साहब भी किसी और अंदाज से देखें। ठीक है ठीक है, अब ये बातें छोड़ो। अली यहां एस्पिरेट करो और उसके बाद कट करो। चलो अच्छा है चीलिया, इस तरह से हमारी लड़ाई में थोड़ी कमी आ जाएगी। 3 दफा जो हमारी लड़ाई हुई थी ना, हम एक दूसरे पे बहुत चिल्लाए थे, और एक दफा तो हम दोनों एक दूसरे का गला दबाने वाले थे। और एक दफा मैं गिर गई थी। अच्छा, और? हाँ याद आया, एक दफा मैं तुम्हारे सर पे ग्लास मारने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया, इसलिए कोई मसला नहीं हुआ। अच्छी बात है। वैसे एक बात है, आज मैं भी तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने वाला था, वो भी सबके सामने, लेकिन मैंने उसी वक्त अपने आप को संभाल लिया। मतलब तुमसे झगड़ा नहीं किया मैंने। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो नतीजा क्या निकला? वो चलो मतलब अब हम नहीं लड़ेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ। यहां क्या कर रहे हो बेटा? अपने पेशेंट के होश में आने का इंतजार कर रहा हूं। होश में आकर शायद वो अपने भाई से बात करें और सुलह हो जाए। उस वक्त तक मैं घूमने वाली चीजों को देख रहा हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी तुम्हारी जिंदगी में कई लोग आएंगे और चले जाएंगे। कई लोग नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में। ये क्या हो गया मुझे? अब क्या करूंगा मैं?
करने को तो कुछ भी नहीं है बेटा। इंसान को वो चीज हमेशा कहां मिलती है जिसकी वो ख्वाहिश करता है। तुम्हें भी जल्दी इसकी आदत हो जाएगी। चलो उठो, चलकर कुछ खा पी कर आते हैं। देखते हैं शायद वहां तुम्हारा कोई फैन मिल जाए हमें। डॉक्टर आदिल, आपने कहा कि वहां शायद मेरा कोई फैन ही मिल जाए। हाँ, लेकिन आपको तो इस किस्म की बातें अच्छी ही नहीं लगती हैं। आप ही तो कहते हैं ना कि मुझे बड़ा होने की जरूरत है। आप ही ये कहते हैं कि मुझे अपने खौफ को दबाने की जरूरत है। आप ये भी कहते हैं कि मुझे वो करना चाहिए जो मैं सबसे ज्यादा करना चाहता हूं। लेकिन अभी आप कुछ और कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा कभी कभी चीजें नहीं हो पाती। सुबह आपने कहा कि औरतें काफी अनस्टेबल होती हैं। आमतौर पर आप ऐसी बातें कभी नहीं करते। जरूर कुछ तो हुआ है। एक मिनट। आपके आई बैग्स 30% बढ़ गए हैं क्योंकि आपकी नींद नहीं पूरी हुई है। सो क्यों नहीं रहे हैं? ये क्या हाल किया हुआ है? बेटा मुझे इस तरह मत देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं, कंधे भी झुके हुए हैं। हाँ, कोई परेशानी है। आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा हुआ है। और हाँ, कुछ और है। कोई और बात है। आपके दिल में कोई है? फजूल बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जरूर है। कोई है। कौन है बताएं? एक पेशेंट है मेरा, मुझे अपने एक पेशेंट को देखने जाना है। दरअसल मुझे उसे चेक करना है, अभी मुझे निकलना होगा। तुम्हें अगर कोई बात करनी हो तो बाद में आकर मुझसे कर लेना, ठीक है? मैं चलता हूं। लेकिन अब तो आपका कोई पेशेंट होता ही नहीं है। हेलो अली। हेलो सेल्वी आपा। अच्छा, क्या हम लोग एक साथ तस्वीर खिंचवा लें ताकि साबित कर सकें कि हम लोग एक साथ हैं? नहीं, तस्वीर खिंचवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वैसे भी चाहती थी कि हम कहीं बाहर जाएं। मेरा मतलब मुल्क से बाहर कहीं घूमने के लिए। वो ऐसे ही मान जाएगी। फरहान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग गलत कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस तरह से तो हम गुलशन को धोखा दे रहे हैं। नाज़ली, हम ये सब सिर्फ उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर आए हैं, एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं, और क्या करें? हाँ, ये तो है। एक बात और, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं है। और ये तो बिल्कुल नहीं। प्लीज। अगर अली यहाँ पर होता ना तो बहुत बड़ा सा डोनर ऑर्डर कर देता। अली? अली हॉस्पिटल में मेरे साथ सर्जन है और मेरा दोस्त है। बल्कि जब तुम लोग आए थे तो मैंने मिलवाया था ना तुम लोगों को उससे। डॉक्टर अली? अच्छा। और कितनी देर बैठेंगे हम लोग? मेरे ख्याल से बस थोड़ी देर में चलते हैं यहाँ से। क्या करना है बैठकर? थोड़ी देर क्या मतलब? आधे घंटे में उठ जाएंगे। क्या नाज़ली, क्या तुम इतनी अजियत में हो मेरे साथ? देखा तुमने गुलशन? मेरा ये मतलब नहीं था। मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। अली ने आदत डाल दी इन चीजों की। वो हर चीज को तफसील से जानना चाहता है। उसे नामुकम्मल बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। हर बात को पहले से जानना चाहता है। बहुत जिम्मेदार है। हर दिन एक ही टाइम पर जागता है। 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं करता। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर। यानी खाना भी एक ही टाइम पर खाता है। टाइम पर जागता है, टाइम पर सोता है। अब पहले मैं कहती थी कि इंसान इस तरह से जिंदगी कैसे गुजार सकता है, मगर अजीब बात यह है कि फिर बाद में उससे आदत हो जाती है। बल्कि इस तरह से अच्छा भी लगने लगता है। पता नहीं, मुझे इस तरह ज्यादा सुकून महसूस होता है। दुनिया को दूसरे रुख से देखने लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हत्ता कि
आप कुछ ढूंढने लगते हैं। अभी परसों की बात है कि उसने एक ऐसी हरकत की कि मुझे एक बात कहूँ, थोड़ी देर पहले तुम बिल्कुल खामोश थी, लेकिन अब एकदम से तुम कुछ बदल गई। मेरा मतलब ये जो डॉक्टर अली है ना, ये सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं है। मुझे तो लगता है तुम उससे बहुत ज्यादा चुप रहो बस, ठीक है? हरगिज कुछ मत कहना, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। ठीक है, तहम्मुल रखो। मेरा मतलब तुम ये खुद भी जानती हो कि ये हकीकत है। प्लीज फरहान खामोश हो जाओ, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ मत कहो। इस बारे में कोई बात नहीं करनी मुझे, ठीक है? जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो नाज़ली? हम यहाँ पर खाना खाने आए थे ना, तो हमने खाना खा लिया है, तो बस अब मुझे जाना चाहिए, जा रही हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ऐसी भी जल्दी क्या है? ठीक है, देखो प्लीज, अब मुझे जाना है। मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तुम्हारा। हम अब हॉस्पिटल में मिलेंगे, मैं जा रही हूँ। नाज़ली, कोई बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर। फरहान, मेरे अच्छे दोस्त, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कैसे हैं आप? मुझे फिक्र थी आपकी। बिल्कुल ठीक है आप लोग, और किडनीज की रीडिंग भी इंप्रूव हो रही है। बहुत खुश हूं मैं। अल्लाह आपको सेहत दे। ठीक है, अब हम चलते हैं। मेरे भाई, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास अब कोई किडनी नहीं। आइंदा सीढ़ियों से गिरने का कभी मत सोचना। बिल्कुल नहीं, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। सच कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, जो चाहते हो वो करूंगा। कंपनी बेच दूंगा। मैं अपनी जिंदगी में अब मजीद कोई मुश्किलात नहीं चाहता। मेरा भाई मुझे मिल गया है, बस अब यही काफी है। अल्लाह आपको सेहत दे भाई। तुम्हें भी। खुश रहो मेरे प्यारे भाई, हमेशा। मलिका तो क्या करे शाम में? हाँ,
सिनेमा चले या फिर किसी अच्छे डिनर के लिए चले और उसके बाद साहिल पर वॉक कर लेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, मेरा कोई दिल नहीं है आज जाने का कहीं। लेकिन आज तो ड्यूटी भी नहीं है, चलो ना। बोलो चले। जुनैद देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है। मैंने हमारे बारे में काफ़ी सोचा है, लेकिन मुझे लगता है ये रिश्ता बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। मतलब क्या है? देखो तुम उदास मत हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन शायद इतने अच्छे कि पूरे हॉस्पिटल में हमारे रिश्ते के बारे में ऐलान कर दिया, कुलसुम साहिबा को बता दिया, हर एक को पता लग गया हमारे रिश्ते का। जबकि मैंने तुम्हें बताया था कि अगले साल मेरी पढ़ाई पूरी हो रही है और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हमें सब कुछ रोक देना चाहिए जुनैद। मैं बिल्कुल नहीं जानती मेरा आगे क्या होगा। मुझे माफ कर देना तुम। हाँ हेलो, अभी आधा घंटा है मेरे पास। लग रहा है कि सामान आ जाएगा गाड़ी में। वैसे तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, और पहुंचने के बाद फोन करूंगा तुम्हें। ठीक है ना, परेशान ना हो तुम मेरे लिए, मैं कर लूंगा सब। हाँ चलो ठीक है। चलो बाद में बात होती है फिर। मैं आ गई। सब रेडी है बिनिश। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब, बस इतना ही? हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग डोनेशन जमा की है, यानी हॉस्पिटल की पूरी हिस्ट्री में इतनी बड़ी रकम जमा नहीं हुई। तुम एक दफा देख तो लो इसे। बिनिश, तुम्हें पता है कि इस रकम से हम कितना अरसा गुजारा कर पाएंगे? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने नंबर्स नहीं देखे। ये बहुत ही कमाल की रिपोर्ट है। बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स हैं, लेकिन मैं कोई बात नहीं करना चाहती, बस अकेले रहना चाहती हूँ। कुलसुम, अकेली हो वैसे भी। ये क्या कह रही हो कुलसुम? बिनिश, बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। खुदा के वास्ते अपने क्या आप को हो गया देखो। तुम्हें? इस तरह से बात मत करो मुझसे कुलसुम। देखो, तुम अभी भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो, लेकिन वो फजूल बातें मत करो मुझसे। बिनिश, इंसान को खुद को भी देखना चाहिए। तुम अपने जज्बात को बार बार क्यों तोलती रहती हो? अभी कल ही की बात है कि तुम हॉस्पिटल को लेके इतनी खौफजदा थी। अब ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? यानी तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, फिर भी मेरे साथ काम कर रही हो। तुम्हारी फरमान से लड़ाई क्या हुई? तुम सारी दुनिया को भूल गई। अपने आप को देखो जरा, तुम्हें तो उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अगर तुम उससे इतनी ही ज्यादा मोहब्बत करती हो, इतना चाहती हो उसे, तो जाकर मना लो उसे। अना का मसला क्यों बना रखा है तुमने? मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ कुलसुम। ठीक है, नहीं हो इस तरह की औरत तुम बहुत मजबूत इंसान हो, बहुत खुददार हो तुम। लेकिन ये सब बिल्कुल बेकार बातें हैं। कोई फायदा नहीं है इन बातों का। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत मोहब्बत करती हो उस इंसान से, और वो भी उससे जो सच में एक अच्छा इंसान है। वैसे कहाँ है ये फरमान? मूव कर रहा है आज वो। क्या बिनिश, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है? क्या कोई झूठ बोला है तुमसे? तो फिर क्या उसने तुमसे कोई बदतमीजी की है? नहीं की। तो
यानी अगर कुछ ऐसा नहीं है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। मेरा कहने का मतलब है कि कोई इंसान किसी को इतना चाहे तो उसके लिए छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर सकता है। जाओ और जाकर उससे बात करो, क्योंकि इसी का नाम मोहब्बत है। चलो उठो, फौरन उठो बिनिश, चलो चलो जल्दी करो। बिनिश, क्या देख रही हो तुम? हाँ, जाकर रोक लो उसे, कहीं वो चला ना जाए। चलो जल्दी। पागल है बिल्कुल। क्या औरत हूं मैं, हर चीज का इलाज है मेरे पास। अली बेटा, क्या बात है? क्या तुम्हारा पेशेंट ठीक नहीं हुआ? ठीक है वो, उनकी सुलह भी हो गई है। तो फिर तुम गए क्यों नहीं अभी तक? इतनी देर हो गई है, अभी तक यहाँ पर हो। डॉक्टर फरमान ने कहा कि काम में मसरूफ हो जाओ, लेकिन अब क्या करूं, काम तो खत्म हो गया। तुम इतने परेशान क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कोई बात है तो बताओ मुझे। अंदर दर्द हो रहा है। क्या वाकई? किसी और का किसी और के साथ किसी और जगह होना किसी दूसरे को तकलीफ क्यों देता है? ये क्या हो गया है मुझे? सच बताऊं तो मुझे भी कुछ हो रहा है। क्या सच में? यानी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी को बस काट रहे हैं हम, जी नहीं रहे। या शायद हमें ही नहीं मालूम कि इसको जीने का तरीका क्या है। मुझे एहसास होता है सिल्वी आपा, बस समझ नहीं पाता हूं मैं। अली, चाहो तो मुझे अपना मसला बता सकते हो। कभी कभी कह देने से मामलात ठीक हो जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सिल्वी आपा। आप नहीं कह पाएंगी वो सब जो मैं सुनना चाहता हूं। बेहतर है कि मैं बाहर फ्रेश एयर में हुआ हूं।